हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश डायरी में और मैं हूं आपका दोस्त विजय। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपकी होली बहुत अच्छी चल रही होगी और इस होली के साथ आप ये बिल्कुल नहीं भूले होंगे कि आपकी सहायक अध्यापक LT की वैकेंसी आई हुई थी और आपने शायद अभी तक फॉर्म भर भी लिया होगा और साथ ही साथ प्रिपरेशन जरूर जारी रखनी है, भले त्यौहार कुछ भी हो, क्योंकि आपके जीवन का वाकई जो त्यौहार होगा वो उस दिन होगा जब आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर हो या सिलेक्शन लिस्ट पे आपका नाम लिखा हो। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। कमला दास पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। आप लोग जरूर कमेंट जरूर करें जो भी आप पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। और आज जो है पार्ट 2 में हम फिर से इनके कुछ कोटेशंस वगैरह को और इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, आज का सबसे पहला पॉइंट है, कुछ लोग जो है कमला दास को कहते हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग। तो इस पर कमला दास ने स्टेटमेंट का रिप्लाई किया था, Why not leave me alone? Critic, friends, visiting cousins, everyone of you. Why not let me speak in any language I like? तो इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो ये स्टेटमेंट किस वर्क में दिया था ये आपको पता रहना चाहिए। एन इंट्रोडक्शन में दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोटेशंस की ही मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ नहीं, क्योंकि कहने को तो देखिए कई सारी चीज़ें पोएट्स कहते हैं। ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। आई एम सिनर आई एम सेंट, तो कई बार केवल इतना ही पूछा जाता है, आई एम सिनर आई एम सेंट किसकी लाइन है, तो आपको पता रहना चाहिए कमला दास की है और एन इंट्रोडक्शन में ये लिखी हुई है। तो पूरा भी इसको पढ़ लेते हैं, कई बार पूरा भी पूछा जा सकता है। आई एम सिनर आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड द बेटरयार्ड, आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, नो एक्ट्स विच आर नॉट योर, आई टू कॉल माई सेल्फ। यहाँ पर एल जो है ये मिसटाइप हो चुका है, तो ये यहाँ तक एन इंट्रोडक्शन वर्क से लिया गया है और लिखा किसने, कमला दास ने। I have reached an age in which one forgives all। ये लाइन जो है ये कमला दास ने लिखी है। कंपोजिशन कई बार पूछी जाती है कि किसने लिखी है। A hot noon in Malabar is nostalgic poem। और जो हॉट नून इन मालाबार इनकी पोएम है वो किस टाइप की पोएम है, नॉस्टैल्जिक है, यानी उदासीन, जिसमें वियोग, परेशानियाँ, दुख के बारे में जिन पोएम्स में कहा जाता है उन्हें नॉस्टैल्जिक पोएम्स कहा जाता है। तो अ हॉट नून इन मालाबार जो है वो नॉस्टैल्जिक पोएम की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ लव इज नॉट टू बी हैड आई वॉन्ट टू बी डेड जस्ट डेड। तो ये लाइन किसने कही, इफ लव इज नॉट टू बी हैड आई वॉन्ट टू बी डेड जस्ट डेड। तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ कि कमला दास जो है वो हमेशा ये चाहती थी कि उन्हें प्रेम करने वाला मिले, मतलब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करे। वो कहती हैं कि या तो मुझे प्यार मिले या मैं मर जाऊँ। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा प्रेम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है उनके अदर डिज़ायर्स हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो लाइनें हैं कि आई वॉन्ट टू बी डेड, देखिए लिखा है ना, इफ़ लव इज़ नॉट टू बी हैड आई वॉन्ट टू बी डेड जस्ट डेड, ठीक है। तो ये लाइन आप इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। कमला दास रॉट, फ्रॉम एवरी सिटी आई हैव लिव्ड, आई हैव रिमेंबर्ड द नून्स इन मालाबार विद एन एक्ट ग्रोइंग इनसाइड मी अ होम सिकनेस। तो यहाँ पर ये लाइन भी आपको याद रखनी है। मालाबार का जब भी संबंध आए तो कमला दास आप समझ लीजिएगा। कमला दास बिलोंग्स टू पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्री। तो कई बार पूछा जाता है ये किस कैटेगरी में आती हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्री की कैटेगरी में जो है कमला दास को। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कमला दास सेड फर्स्टली आई एम मदर, आई डोंट वॉन्ट टेम्पल्स एंड गॉड्स, आई टेक माई चिल्ड्रेन एज देयर सब्स्टिट्यूट्स। ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने यहाँ पर बोली है। फर्स्टली आई एम मदर, आई डोंट वांट टेम्पल्स एंड गॉड्स, आई टेक माई चिल्ड्रेन एज देयर सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट देखिए, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन इज फ्रॉम द पेन ऑफ कमला दास। तो यानी ये वर्क किसने लिखा है, अगर पूछा जाए पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, तो ये जो है कमला दास ने लिखा है। आई एम द संत, आई एम द बिलवेड, अभी हमने बात की थी, एन इंट्रोडक्शन से लिया गया है और ये लाइन है कमला दास की। नेक्स्ट देखिए, मेरी कहानी इज द नेम ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ माई स्टोरी पब्लिश्ड बाय हिंद पिकेट बुक। तो याद रखना है आपको कि हिंद पिकेट बुक ने इसको पब्लिश किया था, किसको, मेरी कहानी, माई स्टोरी का हिंदी वर्जन, ठीक है। यहाँ पर हिंदी वर्जन जो है हिंद पिकेट बुक्स ने लिखा था। A typical theme of eunuchs song in Kamla Das, the dance of the eunuchs in Gulmohar dying। तो यहाँ पर ये आपको, लेकिन मैं आपको ये चीज़ जरूर बोलूँगा, द डांस ऑफ यूनक्स की जो पोएम है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। स्टडी लवर करके एक चैनल है यूट्यूब में, उन्होंने बताया हुआ, एक बार इस पोएम को जरूर पढ़ना क्योंकि इस पोएम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इकबाल इज द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू अ लेस्बियन रिलेशनशिप।
तो ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें उन्होंने लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसका नाम है इकबाल। ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, एक हॉट नून इन मालाबार से और द डांस ऑफ द यूनक से। माई स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए फिर से, द पोएम द डांस ऑफ द यूनक्स वर डांसिंग बीनीथ द फेरी गुलमोहर ट्री। वो किसके नीचे नाच रहे होते हैं? गुलमोहर ट्री के नीचे। ये कई बार क्वेश्चन आता है, तो गुलमोहर ट्री आपको याद रखना है। द यूनक्स वर सिंगिंग सॉन्ग विच वर मेलनकली सॉन्ग। वो कैसा सॉन्ग था? मेलनकली था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता था किस प्रकार का सॉन्ग जो है यूनक्स गा रहे थे, तो मेलनकली जो है उसका टाइप है। द थीम ऑफ एलिनेशन इज सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ कमला दास। कमला दास की जो पोइट्री का थीम है वो एलिनेशन वाला है, तो ये भी आपको याद रखना। एलिनेशन में लिखती थी वो, यानी विराग वगैरह, जिसमें उदासी, दुख, इस तरह की बातें लिखी होती है जिन पोएम्स में। ठीक है, उन्हें एलिनेशन कहते हैं, एलिनेशन टाइप ऑफ पोएम्स। द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज अ पोएम ऑफ प्रोटेस्ट अगेन मेल डोमिनेशन। तो यहाँ पर द ओल्ड प्ले हाउस जो उनका वर्क है वो किससे रिलेटेड है? मेल डोमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने पोएम लिखी थी। ठीक है, जो हमारा समाज जो है मानव सत्तात्मक या पुरुष सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने ये पोएम लिखी थी। I am every woman who seeks love. These lines are from the poem by Kamala Das, title and introduction. I am every woman who seeks love. तो ये देखिए लव से रिलेटेड, मैंने बोला ना कि इनका सबसे ज़्यादा वर्क्स में लव वगैरह के बारे में, सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में चीज़ें लिखी होती हैं, एंड इंट्रोडक्शन से लिया गया है। अब देखिए पोएम्स ऑफ कमला दास, कुछ पोएम्स के बारे में बात करते हैं। इनकी फर्स्ट पोएम जो है द सीरीन 1964। बताइए, इसके लिए इनको एक प्राइज़ भी मिला था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। 1964 जो है फर्स्ट पोएम थी। समर इन कैलकाटा इनकी 1965 में पब्लिश हुई थी, एंड इंट्रोडक्शन 1965 में जो है पब्लिश हुई थी। द डेसेंडेंट्स 1967 में इनकी पब्लिश हुई थी। उसके बाद द ओल्ड प्ले हाउस, देखिए मैंने लिस्ट कर दी है इसको ताकि आपके लिए आसानी हो। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1975 में इन्होंने लिखी थी। द स्ट्रेंजर टाइम 1977 में लिखी थी। कलेक्टेड पोएम 1984 में लिखी थी। ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग 1996 में इन्होंने लिखी थी। तो आप इन वर्क्स को जरूर लिख लेना और इनकी डेट्स को जरूर याद रख लेना। सम फेमस पोएम्स, कुछ फेमस पोएम्स भी इनकी है, जिनमें कि हम समर इन कैलकाटा, कई बार ये भी डायरेक्ट पोएम पूछी जाती है कि किसने लिखे, तो आपको याद रहना चाहिए समर इन कैलकाटा, लुकिंग ग्लास, स्टोन एज, द प्रिजनर, वर्ड्स आर वर्ड्स। और उसके बाद माई मदर एट 66 जो कि क्लास 12th में भी ये पोएम लगी हुई है, 1999 में लिखी हुई है। या अल्लाह 2001 में लिखी हुई है। पनिशमेंट इन किंडरगार्टन ये भी इन्होंने लिखी हुई है। तो ये इनके वर्क्स थे और ये इनकी लाइफ हिस्ट्री और डिटेल्स थी कि किस तरह से क्या क्या अवार्ड इनको मिले हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा पूरा प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है आपकी एलटी की तैयारी में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और उम्मीद यही करते हैं कि हम आपको अच्छा कंटेंट दे पा रहे होंगे। आप इन सभी पॉइंट्स को लिखिए और एक बार इनको अच्छे से रीडिंग कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको याद होने लगेगा। और वीडियो अगर आप देखें तो 1-2 बार अगर आप वीडियो को देखते देखते, लिखने के बाद अगर देखते देखते जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वीडियो से ही पता चल जाती हैं। मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान यही सारी चीज़ें की थी। बहुत कंटेंट ढूंढने में टाइम लगा था, मुश्किलें बनी थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम चीज़ें दे पाऊँ यहाँ पर। इसके बाद जो है कमला दास से रिलेटेड आपको MCQs वाली वीडियो मिलेगी, जिसमें कि ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जो है पढ़ाई कितनी की है। और कमला दास से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उसे MCQs वाले वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।